भगवान नारायण के मंदिर में जाओ, किसी भी देवता के मंदिर में जाओगे, अगर एक लोटा जल चढ़ाओगे तो पुजारी जी मना कर देंगे, पंडित जी मना कर देंगे, ये राम जी की मूर्ति है, इस पे जल मत चढ़ाओ, श्रृंगार बिगड़ जाएगा। भगवान कृष्ण पर यदि आप एक लोटा जल चढ़ाएंगे तो पंडित जी मना करेंगे, पुजारी जी मना करेंगे, भगवान पर जल मत चढ़ाओ, भगवान का श्रृंगार बिगड़ जाएगा। माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर देवी जी पर एक लोटा जल चढ़ाओगे तो वो मना कर देंगे, पुजारी जी पंडित जी जल मत चढ़ाओ, श्रृंगार बिगड़ जाएगा। पर केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका दिन भर में 1000 बार जो जल चढ़ा कर जाता है वो बाबा का श्रृंगार कर कर जाता है। फिर कोई दूसरा आता है, फिर जल चढ़ाता है, फिर श्रृंगार करता है, फिर जल चढ़ाता है, फिर श्रृंगार करता है। बाबा का इतना बार श्रृंगार हो जाता है और इतनी बार जल चढ़ जाता है। शंकर भगवान कहते हैं मेरे श्रृंगार की चिंता मत करो, तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे पास में आओ और एक लोटा जल चढ़ाकर अपना कल्याण कर करो। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। शिव के पास में आओ, भगवान शंकर के पास आओ, शिव के नजदीक में जाओ। जब कावड़ लेकर कोई भक्त चलता है ना और कावड़ कंधे पर होती है, गंगा जल भर लेता है और बाबा बैद्यनाथ जी के लिए, बाबा धाम के लिए निकल जाता है या सिंहेश्वर नाथ के लिए निकल जाता है। मंदिर में बहुत भीड़ है, मंदिर में लाइन लगी हुई है, बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है। और इतना भीड़ है कि वो कावड़ लेकर पहुंच भी गया ना और मंदिर के अंदर पहुंच नहीं पा रहा। मंदिर के बाहर बड़े बड़े पीतल के, तांबे के, स्टील के पात्र लगा दिए जाते हैं कि पानी इसमें डाल दो, वो सिंहेश्वर नाथ पर पहुंच जाएगा, वो बाबा बैद्यनाथ जी पर पहुंच जाएगा। अब शिव भक्त को क्या लगता है, भगवान शंकर के भक्त को लगता है कि मैं इतनी दूर से गंगा का जल भर कर लेकर आया, मैं सुल्तानगंज से जल लेकर आया, मैं काशी से जल लेकर आया, मैं गंगा का जल 150-200 किलोमीटर दूर से लेकर आया हूँ और बाबा पर मेरा जल चढ़ नहीं पा रहा, भीड़ इतनी है कि इतनी भीड़ में कैसे बाबा को जल चढ़ाऊं। शिव पुराण की कथा कहती है, उमा संहिता में भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती जी जब कोई अपने घर से एक लोटा जल लेकर, जब अपने घर से किसी नदी से किसी शिवालय के लिए निकलता है, जब वो एक लोटा जल लेकर या गंगा जल लेकर अपने मार्ग की ओर बढ़ता है, और शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती जब वो मेरे मंदिर की ओर बढ़ता है, जब उसके हाथ में एक लोटा जल आ जाता है या कंधे पर जब उसके कावड़ आ जाती है, तो उस भक्त को ये लगता है कि शंकर मेरे जल को लेंगे कि नहीं लेंगे। मंदिर में भीड़ होगी, शिव स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। पर भगवान शिव माता पार्वती को उमा संहिता में कहते हैं, शिव महापुराण की उमा संहिता में कहते हैं, पार्वती जब किसी भक्त के हाथ में एक लोटा पानी, एक लोटा जल अपने घर से निकलते समय उसके हाथ में जब रहता है, शंकर जी कहते हैं उसी समय मैं उस जीव का कल्याण कर देता हूं और वह मेरा पुत्र कहलाने लगता है। मैं उसका कल्याण कर देता और वो मेरा पुत्र बन जाता है। और मैंने तेरे ही भरोसे, मेरी बिहार की जीजियों को, मेरे बिहार के जीजाओं को, मेरी बेटियों को, बेटाओं को, मेरी माताओं को अगर कथा की एक एक लाइन याद है ना तो साथ में गुनगुनाया करो। मैंने तेरे ही भरोसे, मैंने तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगे,
बाबा डोर हतो छड़ी कटी जागे भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी हम शिव के आश्रित होकर चले। शिव जी कह रहे हैं माता पार्वती जी से, पार्वती जगत जननी जगदम्बा सुनो, हे गौरा, हे दुर्गा, हे कात्यायनी, हे कुष्मांडा, हे स्कंदा, सुनो। एक भक्त जब मेरा होकर चलता है, एक भक्त जब मेरा नाम लेकर चलता है, एक लोटा जल लेकर जब वो अपने घर से चलता है, उसके घर की जितनी चिंता, उसके घर का जितना टेंशन, वो सब मेरा हो, सब मेरा। एक पत्र है, बड़ा सुंदर है, देखिए किसी बहन ने लिखा। मैं रीना आजाद, पति राम लखन आजाद, घर सैदपुर, जिला खगड़िया, बिहार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों, मेरा नाम रीना आजाद है, पति का नाम राम लखन आजाद है, घर सैदपुर, जिला खगड़िया की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ पर आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों, रीना आजाद, पति राम लखन आजाद, घर सैदपुर, जिला खगड़िया की रहने वाली। मेरी शादी को 25 साल हो गए। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, जहाँ जहाँ एलईडियाँ लगी हैं वहाँ पत्र को आप पढ़ सकते हैं। मेरी शादी को 25 साल हो गए। मेरे पति की लाख मेहनत करने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं हुई। उम्र भी खत्म हो गई और हमने हिम्मत भी हार दी। हम पर कर्जा भी बढ़ गया। एक दिन मेरी मौसी जी इंदौर में रहती हैं, उन्होंने मुझे आपकी कथा के बारे में कहा। मैंने लेकिन ध्यान नहीं दिया। फिर उन्होंने एक वीडियो मुझे अगस्त 2022 में भेजा। तब मैंने कथा सुनना शुरू किया। फिर मैंने शिवालय में जाकर पूजा करना शुरू किया। रोज एक लोटा जल चढ़ाती, मंदिर की साफ सफाई करती। बहुत सारे लोग मुझ पे हंसते थे कि मंदिर में झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, सफाई करती है। पर गुरुजी, आपने कथा में कहा था कि मंदिर की सफाई करना, मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना और विश्वास के साथ सेवा करना, बाबा सुनता जरूर है। लेकिन मैंने बस बाबा पर विश्वास किया और कथा सुनती। टीवी पर आपको कभी देखा नहीं था। पहली बार आपका दर्शन करने के लिए यहाँ सिंहेश्वर आई हूँ। और गुरुदेव, जनवरी 2023 में मेरा मन करा कि अब मैंने बहुत सेवा कर ली, मेरे पति की 25 साल से नौकरी नहीं लगी, उसकी उम्र भी खत्म हो गई। तब मैं सीहोर पहुंच गई। 2023 में मैं सीहोर जाकर कंकर शंकर का डेरा लगाकर कुबेरेश्वर महादेव का पूजन किया और बाबा से विनती करी। आप कथा में कहते हो कि 3 महीने में कुबेरेश्वर बाबा जो आप मांगोगे वो देता जरूर है। और वहाँ से विनती कर कर आ गई। एक कंकर को उठाकर लाई और यहाँ घर पर प्लेट में रखकर उसकी पूजन करने लगी। बाबा, मैं क्या वर्णन करूं, क्या कहूं मैं। मेरे पति की तो उम्र नौकरी की खत्म हो गई थी और समय भी ऐसा चल रहा था विपदा का कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब मेरे पति से फिर मैंने कहा एक बार फिर अप्लाई करो, और पति ने फिर अप्लाई करा। उम्र निकलने के बाद भी अप्लाई करा और बाबा की कृपा से
2024 में मेरे पति की 2023 में मेरे पति की 3 महीना भी सीहोर से आए हुए पूरा नहीं हुआ और पति की सरकारी शिक्षक के पद पर नियुक्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। और गुरुदेव, नवंबर 2024 तक मेरा पूरा कर्जा भी चूक गया और मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम रीना आज़ाद, सेतपुर खंगड़िया, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगर कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। शिव कृपा किसको कहते हैं? शिव की करुणा किसको कहते हैं? शिव की उदारता किसको कहते हैं? जब आप एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ देवाधिदेव महादेव के पास में जाते हो, अपने घर से एक लोटा जल भरकर जब हम भगवान शंकर के मंदिर तक पहुंचते हैं। इस बहन ने लिखा, लोग मुझ पे हंसते हैं, पत्र में लिख रही है, मैं मंदिर जाती हूं एक लोटा जल चढ़ाने को तो लोग हंसते हैं, मैं मंदिर में झाड़ू लगाने के लिए जाती हूं तो हंसते हैं। जिस पति की नौकरी शादी के 25 साल निकल जावे और नौकरी ना लगे, उस पति की दशा और परिवार की दशा क्या होगी? कमाई का कोई स्रोत नहीं, फिर भी मेरे देवाधिदेव महादेव कुबेरेश्वर बाबा का कंकर शंकर पूजन करा। 3 महीने के अंदर मेरे पति की सरकारी नौकरी लग गई। ये मेरे शिव की कृपा है, मेरे शंकर की उदाहरण, ये उसकी उदाहरण। और हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया जलते, डमरू वाले के भरोसे चलते, काशी वाले के भरोसे चलते, बाबा बैद्यनाथ के भरोसे चलते, बाबा धाम के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। शिव के आश्रित होकर शंकर की शरण में जाए। एक लोटा जल लेकर कोई ताना दे देने दो, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। कब तक टेंशन लेंगे, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा बोल दिया, वो ऐसा कह रहा था, वो ऐसा कह रहा था। अभी आप कथा में भी आ रहे होगे ना, तो घर के लोग और परिवार के लोग और रिश्तेदार कह रहे होंगे, क्यों जा रहे हो, शादी का सीजन चल रहा है, रिश्तेदारों की शादी है। तो कई ऐसी माताएं बैठी हैं मेरी जीजियां, वो कह दी होगी, रिश्तेदार तुम्हारे, शादी जानो तुम, हमारा तो रिश्ता बाबा विश्वनाथ से, हमारा तो रिश्ता बाबा सिंहेश्वर नाथ से, हमारा तो रिश्ता बाबा भोलेनाथ से। और हो आप शिव के आश्रित होकर चले। और फिर निवेदन करूंगा मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से, इतने प्रेम से 7 दिन की 2 बजे से 5 बजे तक आने वाली कथा को इतने दिल से सिंहेश्वर बाबा की भूमि इस बिहार से श्रवण करना, दिल से झोली पसार कर विनय करना, मेरा विश्वास करता है 7 दिन की कथा भी पूरी नहीं होगी और तुम्हारी मनोकामना बाबा पूर्ण जरूर करे।
पूरा आँख खोल के खुश होकर जाओ। अब तो बाबा ने दे दिया ना, अब क्या है?